हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे ये सेकंड वीडियो आने वाली है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट के अंदर कॉमर्स के अंदर टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए ये सेकंड वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आया, जिसके अंदर PYQ क्वेश्चंस हैं और साथ में उनका सोल्यूशन भी है। रिसोर्स की कमी के कारण मेरे को ऐसे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो आशा करता हूँ आप भी हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम अच्छे रिसोर्सेज के काबिल बन पाए, आपको अच्छे से पढ़ा पाएँ। इसका ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है उसका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान के लिए हम कौन से सूचकांक का जब प्रयोग करते हैं, जिस पद्धति का यूज़ करते हैं वो कौन सी पद्धति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंसर रहने वाला है, इसमें आपको बताया गया कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालाइज के संसाधन उपयोग विश्लेषण के संगठन के लक्ष्यों को जब हम पूरा करने की बात करते हैं वहाँ पर मानव पूंजी की जरूरत होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे स्किल्ड यानी कि जो कुशलता के सूचकांक उनको तैयार करने के लिए हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालाइज का पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी संगठन में मानव पूंजी का यूटिलाइज करने के लिए, उस रिसोर्स को अपडेट कराने के लिए हमें काम करने का काम देती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो सिडबी बैंक है वो किसके रूप में IDIB की जगह सेटअप किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहने वाला कि जो सिडबी बैंक के लघु व्यवसाय के स्मॉल बिजनेस को पैसा देने के लिए हमने सिडबी बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इसका आंसर रहने वाला। जैसे आप नीचे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं कि IDBI एक आनुषंगिक कंपनी है और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लघु मतलब जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों के वृद्धि विकास के लक्ष्य को स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग के क्षेत्र में संवर्धन करना, उनको पैसा देने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए, उनके विकास के लिए, वैसी तरह की गतिविधियों के लिए एक वित्तीय विकास की प्रमुख संस्था है कि जो IDBI है वो लघु व्यवसायिक वित्तीय को कब्जे में लेने के लिए सिडबी की स्थापना की। IDBI ने सिडबी की स्थापना की कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल है उसको अपने कब्जे में ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल कि कौन सा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड है। तो यहाँ पर इंटरव्यू, सिलेक्शन, फेरोनोलॉजी और एप्टीट्यूड। इसका आंसर हम ऊपर देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो फेरोनोलॉजी है, कपाल विज्ञान, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसका प्रमुख बिंदु है मनुष्य के मस्तिष्क को मापना। जो फेरोनोलॉजी है, फेरोनोलॉजी के अंदर हम किसी भी इंसान के माइंड को मापते हैं। यह एक अवधारणा पर आधारित है, एक फिलोसफी है जो मनुष्य के माइंड का एक भाग है, तो उसको हम बोलते हैं फेरोनोलॉजी, कपाल विज्ञान। आगे, द मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरिया इज नोन एज के शिल्पों, व्यापारियों, तकनीकों क्षेत्र में प्रशिक्षण विधि को क्या कहा जाता है। जो प्रशिक्षण विधि को वहाँ पर हम उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली, एक ऐसी ट्रेनिंग की प्रणाली है जिसके द्वारा नई पीढ़ी के लोगों को किसी व्यापार पेशे से अवगत कराकर उन्हें कौशल बनाया जाता है, जिससे कि वे अपने पेशे में आगे चलकर सफल हो सकें। अतः शिल्प, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण की विधि को प्रशिक्षण कहा जाता है। अप्रेंटिस जैसे ITI के बच्चों को या बहुत सारे टेक्निकल फील्ड के अंदर जिन बच्चों को ये सुविधाएं दी जाती है इसको बोलते हैं अप्रेंटिस। जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज टेक्निक यूज टू, जो व्यवहारिक रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल एक टेक्निक, इसका उपयोग क्यों किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑप्शन नंबर सी के व्यवहारिक रूप से एंकर्ड स्केलिंग का हम एक यह ना आधुनिक मॉडर्न महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि अधीनस्थों के व्यवहार को प्रदान करने वाली वरीयता पर आधारित है। इस विधि का विकास हुलिन और बुलुड ने USA में किया था और इसके अंदर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कार्य का मूल्यांकन करते हैं। उसके संदर्भ में हमने ये बार्स इस तकनीक का यूज़ किया है, इसको डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ नैरोविंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू ए स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड कि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम करके छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। जैसे रिक्रूटमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और उनको सिलेक्शन करके छोटे समूह में सिलेक्टेड करना होता है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन। कि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जब हम जाते हैं तो उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताया है कि निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण पद्धति भर्ती में किए गए नव कर्मचारी को विभिन्न व्यावसायिक कार्य, प्रभाग और विभागों से रूबरू करवाती है। ऐसी कौन सी पद्धति है जो उसे रूबरू करवाती है? सबसे पहला ऑप्शन है ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण, कि जो नवनियुक्त कर्मचारी होते हैं वो नवीन वातावरण में कार्य योग्य बनाने के लिए उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है। जब भी कोई कर्मचारी किसी भी संस्था में आता है उसको ओरिएंटेशन या अभिमुखीकरण की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्रत्येक नवनियुक्त कर्मचारी को सुपरवाइजर, सहकर्मी, कार्य सुरक्षाकर्मी, नियमों उपनियमों, अनुशासन में रहने वाले कष्टों से पूर्ण अवगत कर दिया जाता है। कौन सी कंडीशंस रहने वाली, कैसे आपको काम करना होगा। इस प्रकार से कर्मचारियों का आरंभिक अवस्था में भली भांति उनको बता दिया जाता है, और जब भी कभी इस प्रकार के बड़े परिवर्तन होते हैं तो उन्हें पुनः नवीन प्रकार सीखने के लिए उनको नया प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, कि बार बार अगर आपको नया काम दोगे तो नया प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ सिस्टम अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के मानव संसाधन प्रबंध की पद्धति प्रारूप में निम्न में से कौन सा समाविष्ट नहीं होता। इसके अंदर किसको ऐड नहीं करते हैं? सबसे पहले हम इसमें डिपार्टमेंटल को ऐड नहीं करते, उसके बाद रिक्रूटमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है और प्रमोशन। इन 3 फैक्टर को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सम्मिलित करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल है ये इसका पार्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑन द ट्रेनिंग मेथड, ये ऑन द ट्रेनिंग और ऑफ द ट्रेनिंग जो आपके ये 2 मेथड्स हैं, यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन आता है। जहाँ आपको ऑन द ट्रेनिंग में कोचिंग, वेस्टिब्यूल, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको दी गई है, तो यहाँ पर हम अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर नंबर बी 1, 3 और 5, मतलब आपकी कोचिंग जो ऑफ द ट्रेनिंग है। उसका जो आपका कोचिंग है परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन और रोल प्लेइंग, ये जितने भी आपके पॉइंट है कि ऑन दी जॉब आप प्रशिक्षण के अंतर्गत कोचिंग, प्रदर्शन और अप्रेंटिस ये सभी विधियाँ होती हैं, जबकि जो बाकी ट्रेनिंग है ब्यूटीफुल प्रशिक्षण, रोल प्लेइंग और ऑन दी जॉब प्रशिक्षण की विधि नहीं है। ये ऑफ द जॉब की हैं, ये ऑन द जॉब की हैं। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के भावी योगदान का वर्तमान मूल्य निकालने का कौन सा अच्छा तरीका है? तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मानव संसाधन, उसका लेखांकन करेंगे तभी हम उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कर्मचारियों के भावी योगदान का मूल्यांकन करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। इसके तहत कर्मचारी से संबंधित भावी अनुमान और उसके प्रबंधन का लेखांकन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRM इज द व्यूड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कॉन्टेनिंग फॉर द 4 फंक्शनल एक्टिविटी। कौन सी 4 एक्टिविटी हैं जो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम ऐड करते हैं? क्रियात्मक रूप से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ऐड करते हैं? तो इसके अंदर हम 4 याद कर। सबसे पहले अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, विकास और बनाए रखना। अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, विकास और बनाए रखना। इक्विजेशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का काम हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर नहीं करते, ये अलग एक डिपार्टमेंट के तहत काम किया जाता है। हु इज़ द नॉट एसोसिएटेड विद HRM, के HRM से संबंधित क्या कौन से नहीं हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है के डेविड, ये HRM से रिलेटेड नहीं है। बाकी माइकल जे जूसियस, डेल योडर और एडविन वी फिलोपी, ये तीनों ही लेखक HRM से रिलेटेड हैं। लेकिन ये के डेविड है, ये इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आ रहे। HRM डज नॉट इंक्लूड, कि HRM में क्या इंक्लूड नहीं करते? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सेल्स प्रमोशन को इंक्लूड नहीं करते। इसके HRM के अंदर हम जॉब इवैल्यूएशन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इनरिचमेंट करने का काम करते हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य का मूल्यांकन, निष्पादन और जॉब इनरिचमेंट कार्य की समर्था का काम करते हैं, जबकि जो सेल्स प्रमोशन है उसको हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्ट अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के मानव प्रबंध की वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसका मानव वृद्धि के अंतर्गत हम फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, के मानव संसाधन की आवश्यकता क्या है उसका पूर्वानुमान लगाते हैं।
रिप्लेसमेंट प्लानिंग का पूर्वानुमान लगाते हैं, ये भी इसके अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्स के डायनेमिक्स कौन कौन से, गतिशीलता क्या है उसको भी इंक्लूड करते हैं। साथ में नेक्स्ट पॉइंट आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्टिंग, ये सभी फैक्टर हैं, इन सभी को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं, इनको ध्यान में रखकर ही किया जाता है। भर्ती का बाह्य स्रोत कौन सा नहीं है, तो पदोन्नति जो ऑप्शन नंबर बी है वो बाह्य स्रोत नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर है। जब कोई कर्मचारी का प्रमोट किया जाता है तो वो अपने आप वो अंदर ही करते हैं, वो बाहर से नहीं करते। तो सामान्यतः व्यवसाय संगठन में भर्ती का बाह्य स्रोत नहीं है। जैसे आंतरिक स्रोत के अंतर्गत हम पदोन्नति है, प्रमोशन है, यानी ट्रांसफ़र करते हैं, और बाह्य फैक्टर के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है ना, कार्यालय है, इन सभी से हम अच्छा डाटा लेने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव संसाधन संबंधित आंकड़ों को चिन्हित व मापन करना क्या कहलाता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आंकड़े हैं उनको मापना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं मानव संसाधन लेखन। के ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो आंकड़ों को इकट्ठा करे, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कि अन्य संपत्तियों की तरह कि एक जो सेट्स है उसकी तरह मानव भी एक संपत्ति है, मानव के संबंध में लेखांकन क्रियाएं की जाती हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मानव संपत्ति है, उसके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। इससे भी अन्य संपत्तियों में आर्थिक चिट्ठी में शामिल किया जा सकता है। इसमें आंकड़ों की पहचान करके उन्हें अच्छे से मापन किया जाता है। मानव संपदा व संगठन के हित रखने वाले पक्षकारों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जो मानव के लिए, जो संगठन के लिए हित रखने वाले हैं, उन सभी का हम भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मेजरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड, कि मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों को चिन्हित मापन करना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि मानव संसाधन लेखांकन के तहत प्रबंध व अन्य मानवीय क्षमता निष्पादन लेखांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के लिए कि मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड, कि संगठन के लिए कार्मिक की लागत व मूल्य का मापन किससे संबंधित है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से संबंधित। कि जहाँ पर भी हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या करेंगे कि जो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो संगठन के अप्रेजल है, उसको हम ऐड करने का व उसके कॉस्ट को मूल्यांकन करने का काम करते हैं। ये आपका HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो लगातार UPPSC के अंदर, TGT के अंदर, नेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UGC नेट की या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और बताएं हमें क्या सुधार करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो या क्वेश्चन चाहिए, उसी पर देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।